साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य
तस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडिसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज उन्हें इस मंच के द्वारा ध्यान की प्रयोगशालाएं, चित्त शक्ति पे प्रयोग और इसके द्वारा किस प्रकार से हम परमेश्वरी की दी हुई शक्तियों को अनुभव करते हैं, उन्हें प्रयोग कर पाते हैं, ऐसे ही एक विशेष सत्र जो इस ध्यान की सर्वप्रथम सोपान है, निर्विचारिता, उसी के बाद की शक्तियां या स्थितियां प्राप्त हो पाती हैं। हम अपनी निर्विचारिता को किस प्रकार से प्राप्त कर पाते हैं और उसे कैसे आगे बनाए रखते हैं, इस विषय में आज कुछ प्रश्न हम लेंगे इस मंच में। असत्य को खोजने वाले, पाने की तीव्र इच्छा रखने वाले सभी भाई बहन जिन्होंने निर्विचारिता, निर्विकल्प और समाधि की अवस्था को न जाने कितनी बार छुआ है, स्पर्श किया है, ऐसे सभी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित है, सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। निर्विचारिता, जैसा माँ ने बताया,
समाधि की प्रथम सीढ़ी है, किंतु इस सीढ़ी पे पहुंचना, स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा चित्त सांसारिक चीजों में उलझा रहता है। चित्त उतना हल्का नहीं हो पाता। किंतु जैसे ही हम माँ के आशीर्वाद में इस स्थिति को पाते हैं, एक बार स्पर्श करते हैं तो बार बार हम वहां पे स्पर्श कर पाते हैं और उस स्थिति में बने रहने की शक्तियां और गुण स्वयं हमारे अंदर से बहने लगते हैं। निर्विचारिता और उसका साइंस क्या घटित हो जाता है हमारे साथ, एक बार श्री माता जी की सुमुख से जानते हैं। पूरी निर्विचारिता को स्थापित कर लेंगे। कोई भी विचार नहीं, ना अच्छा न बुरा। नो थॉट्स। डोंट थिंक। डू नॉट थिंक। तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए मराठी में बोलने दो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो। वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो। तुम सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें पांचों तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें एक कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा।
उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार। मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना से। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीख। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है, उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध, सीधी की सीधी लौ। निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहज योग के लिए आप लोगों को करना है। जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना। याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा है। ऐसा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे को आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो वहां बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है।
सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। जय श्री माता जी। आशा है हम सभी ने जो भी माँ ने बातें बताई उनका अनुभव किया है कि किस प्रकार से निर्विचारिता में ना कि सिर्फ हमारी सांसारिक समस्याएं दूर होने लगती हैं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी स्वयमेव होने लगता है। किसी एक चक्र विशेष पे कार्य करने की आवश्यकता भी छूट जाती है। तो आज हम सबसे पहले निर्विचारिता के ऊपर 2 या 3 प्रश्न लेते हैं और फिर हम निर्विचार होंगे, ध्यान करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लाभ इस प्रयोगशाला का, इस सेमिनार का मिल सके। तो जो सबसे पहले प्रश्न है, क्या हम निर्विचार हो पाते हैं? तो क्या यहाँ पे कोई है जिसको निर्विचार होने में समस्या है? बहुत सुंदर। क्या हम निर्विचारिता की गहनता को प्राप्त कर पाते हैं, जो थोड़ी देर तक हमें एकदम देह का भी आभास खत्म कर दे? अगर ये प्रश्न सिद्ध है तो हम आगे का ध्यान शुरू करते हैं। या आप बताना नहीं चाह रहे हैं तो फिर भी हम छोड़ सकते हैं इसे। जय श्री माता जी दी। जय श्री माता जी दी। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ कर्नाटका से। हाँ, बोलिए लक्ष्मण। हाँ, हम निर्विचार तो सुबह का हमें हो पाता है, तो दिन भर का दिनचर्या का हम कार्य करते हैं। शाम को जब घर आते हैं, घर में कुछ कलह भी होता है, तब हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। सारे विचार वो घूमते रहते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाना है? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दीदी मेरा भी यही क्वेश्चन था, सेम यही। हाँ, जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी मीनू। तो ये प्रश्न लगभग सभी का होगा। परसों श्री माता जी की जो अमृतवाणी चल रही थी, तो उसमें एक बहुत ही महीन बात माँ ने बोली थी, जो इसी से संबंधित थी, कि बहुत उच्च अवस्था से भी सहयोगी नीचे गिर जाते हैं। तो वो क्यों गिर जाते हैं? कि जैसे कोई समस्या आई जो अवश्यम भावी है, मतलब हम एक गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, और कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं कि जिसके जीवन में कुछ सांसारिक समस्याएं ना आती हो। तो यदि हम उस समय जब ये हुआ, घर में कलह हुई या कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय निर्विचार होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो सबसे सरल है, आत्मा के अंदर जाना। तो अगर हम जैसे ही हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, आत्मा के अंदर जाने का मतलब हमने उस समस्या से अपने आप को डिटैच कर लिया, और जैसे ही हम डिटैचमेंट में आते हैं वैसे ही हम निर्विचार हो जाते हैं।
आप समझ रहे हैं लक्ष्मण भैया, हाँ हाँ हाँ, जरूर दीदी। है ना? तो उस और जैसे ही हम निर्विचार होते हैं, परमेश्वरी हमारे कार्य स्वयं कर देते हैं। और निर्विचारिता से बाहर आते ही हमें ऐसी खबर मिलती है, ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे सब कुछ शांत होता है, या सब ठीक हो रहा होता है, या कुछ हो गया होता है। उसमें अगर हम उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं तो हमारा चित्त बोझिल हो जाता है। और चित्त बोझिल होने पे चित्त ही हमको निर्विचारिता देता है, चित्त ही ऊपर की तरफ चलता है। हम थोड़ा ना सशरीर चले जाते हैं, सशरीर तो यहीं बैठा हुआ है नीचे। चित्त ही जा रहा है आकाश में, अंतरिक्ष में, चित्त ही जा रहा है पंच तत्वों में, चित्त ही जा रहा है आत्मा में। और आत्मा से जब प्रकाशित हो गया तो यही चित्त हमको एक टॉर्च की तरह काम करता है। जहां भी चित्त डाले वहां का कार्य हम, वहां पे हम सब जान लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं। और हम सत्य ये है कि ये एक्चुअली में सांसारिक जीवन जो है वाकई में एक माया है, एक खेल है कि हमने जन्म लिया है तो कुछ कुछ पड़ाव आएंगे और उसको पार करके हम ये शरीर को खत्म करेंगे, हमारा खत्म किया जाएगा शरीर। ये इससे ज्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। तो हमको ये सत्य को समझना है और ग्रहण करना है। मुश्किल है, यस, ये सोचना कि ये सब खेल है जब आप समस्याओं में उलझे हुए हैं। लेकिन अगर हम समस्याओं में उलझ जाते हैं तो दैवीय शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए हम ये सोचे कि मैं अभी ये कहूंगा, मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा। फिर आप सोचे कि ध्यान लग जाए, तो ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान तो आपका समस्या और नेगेटिविटी में घुस गया और नेगेटिविटी ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो फिर ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आत्मा में आए, डिटैचमेंट ही हमको निर्विचार रखेगा, जो स्थिति हम पाना चाहते हैं। 24 घंटे निर्विचारिता, बिना ध्यान करे ध्यान में होना। और एक दीदी, जो श्री माता जी ने प्राणायाम बताया, अगर आपको मन विचलित होता है हाँ, तो प्राणायाम आपको खुद को करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। तभी आप कुछ मन को स्थिर कर सकते हैं। देखो, मन को स्थिर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। अपना पूरा दोनों हाथ खोल के और माँ से प्रार्थना करके, हे निर्विचारिता की देवी, आप मुझे निर्विचारिता दें, मेरे विचारों को शांत कर दे, मेरे चित्त को मेरे अंदर ले आए। माँ, दोनों हाथ खोल के अपने ही अंदर चित्त ले जाएंगे। सबसे पहले हथेली में चित्त रखेंगे, अंगूठे पे रखेंगे, आगे वाली उंगलियों पे रखेंगे, और आगे वाली उंगली पे चित्त रखेंगे, और आगे चित्त रखेंगे, और छोटी उंगलियों पे चित्त रखेंगे। और ऐसे हम अपने चित्त को कभी भी, जब भी परेशानी हो, दुख हो, लेकिन ये उपाय तुरंत वर्कआउट कर जाता है कि हमने चित्त अपना अंदर खींच लिया। हथेली पे रखा तो सहस्त्रार खुला, अंगूठे पे रखा तो निर्मल विद्या प्राप्त हुई, दोनों आगे विशुद्धि की उंगली पे रखा, श्री कृष्ण जी की कृपा मिली, डिटैचमेंट मिला। आगे वाली उंगली पे रखा, श्री महालक्ष्मी की कृपा मिली, और एकदम हमारे शरीर का केंद्र, हमारी नाभि पे हम आ गए। उसके आगे रखा आज्ञा, विचार जहाँ पे बहुत ही उथल पुथल करते हैं, उन उंगलियों पे चित्त जाने से विचार ही शांत हो जाते हैं। और उसके बाद
छोटी उंगलियों पे चित्त रखने से हमारा हृदय खिलने लगता है और इस प्रकार से हम निर्विचार हो जाते हैं। यस दीदी, सही कहा आपने। जैसे मैंने इसका अनुभव भी किया है, जिस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं चलता है, गले में कुछ होता है, उन सभी को मैं अपने हथेली पे लेता हूँ और उसको देखते रहता हूँ और श्री माता जी की ओर हर एक उंगली से उनके चरणों में समर्पण करता हूँ, तब हमें रिलैक्स मिलता है। हाँ, तो ये इन प्रयोगशालाओं में निरंतर सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि अपने हाथों पे चित्त रखना। हाथों में हमारे सारे चक्र हैं और तुरंत ये निर्विचारिता दे देता है, क्योंकि चित्त अंदर आ जाता है और हम बहुत दैवीय शरीर बनाया गया है। हमारा चित्त देवी देवताओं का जो घर है उस पे जैसे ही जाता है, तो सभी देवी देवता जागृत होके हमको आशीर्वादित कर देते हैं। ठीक है? ओके दीदी। ठीक है, इज इट ओके? अभी ये हमको ट्रिक पता चल गई कि किस प्रकार से जब हम व्यथित हो, चिंतित हो, बहुत ही नेगेटिविटीज और समस्याओं से घिरे हो, तो हमें सिर्फ निर्विचारिता प्राप्त करनी है, बाकी काम माँ का है। उसमें से वो कैसे निकालती हैं, हमें कैसे शांत करती हैं, दूसरे लोगों को कैसे शांत करती हैं, वो हमारा कार्य नहीं है। इसलिए हमें उसमें नहीं घुसना है। वो कुछ चक्र है, हम उसमें घुस जाएंगे तो हम अपनी निर्विचारिता से दूर होंगे। इसका मतलब देवी देवताओं से दूर हो जाएंगे, परमेश्वरी से दूर हो जाएंगे। ठीक है? कोई भी समस्या में घुसना नहीं है। और कोई प्रश्न? जय श्री माता जी दी। जय श्री माता जी। रश्मि दीदी, जब अपन ध्यान करती हूँ मैं, तो कभी तो मतलब निर्विचारता की बहुत गहन स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस स्थिति में अचानक विचार आके और मतलब सब काम खराब कर देते हैं। होता 2 मिनट के लिए, पल भर के लिए। हाँ, ये तो मैं निरंतर अनुभव कर रही थी, इसीलिए आज ये माँ ने रखवाया है। और विशेष रूप से आप जब आप ध्यान करवाती है ना जी, 5 दिन के ध्यान में 3 दिन तो ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है, 2 दिन में ये गड़बड़ होती ही है। जब उस समय कुछ नहीं सोच रहे होते, उस समय तो पूरा माँ को समर्पित यहाँ रहते हैं, फिर क्या हो जाता है? हाँ रजनी, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, इतना गहरा है कि हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जीते हैं। यदि एक भी या 2 भी लोगों का चित्त बोझिल है और वो विचारों से संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो हम उनकी सहायता का एक यंत्र बन रहे हैं परमेश्वरी का, कि उन्हें निर्विचारिता प्राप्त हो। लेकिन जब 1 गिलास भरा हुआ पानी और आधा गिलास भरा हुआ पानी हम बराबर बराबर करें, तो आधा गिलास भी पौना गिलास हो जाता है और भरा हुआ गिलास घट के पौना गिलास हो जाता है। अर्थात आपको, आपका स्तर नीचे आएगा और जिनको समस्या है सामूहिकता में, उनका स्तर ऊपर जाएगा, तो उनको लाभ हुआ। और ये आप सोचे कि ऐसा मैं नहीं करूंगी, तो ये आप भूल जाइए, हम परमेश्वरी के यंत्र हैं, ये आप जान लीजिए। आपके माध्यम से दूसरों को शुद्ध किया ही जाएगा, चाहे आप चाहें, चाहे आप ना चाहें, चाहे आप उनको बंधन दें, ये दे नहीं, इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। ये स्वतः कार्य करने लगता है, क्योंकि हम लोग सामूहिक चेतना में जीते हैं और सामूहिक चेतना के कारण ही आपने देखा होगा, अगर कोई उदास हो आप उसके पास जाएं, आपको भी उदासी का एहसास होने लगता है। कोई बहुत प्रसन्न हो, आप उसके पास जाएं, आप भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, चाहे अगला जागृत ना हो तब भी। समझ रही हैं आप? तो अगर सामूहिकता में ये अनुभव आ रहे हैं कभी कभी, तो आप समझ लीजिए उस दिन किसी 1 या 2 बंदे ने नए ज्वाइन किया है और उसकी शुद्धि हो रही है, और 1 या 2 दिन में वो शुद्ध हो जाएगा। आपको
फिर से गहन निर्विचारिता आएगी। लेकिन अगर कम नहीं होगी तो बढ़ेगी भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। ये जो वाइब्रेशंस की वजह से हमको निर्विचारिता आती है, तो ये घटती बढ़ती रहनी ही चाहिए। ये एक जैसे स्तर पे रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक, समझ लीजिए, एक तालाब और एक बहती नदियां। तो हम बहती नदियां हैं, हमारे अंदर कुछ टिकेगा नहीं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, समुद्र का ज्वार भाटा है हम। तो नीचे अगर आएगा नहीं तो ऊपर जाएगा नहीं। तो आपका स्तर बीच बीच में जो नीचे आता है तो और गहरा पात्र होता है, और परमेश्वरी उसके अंदर वाइब्रेशंस भर देती है। सामूहिकता में इसीलिए कहते हैं सिर्फ उत्थान सामूहिकता में ही संभव है, क्योंकि आप जो इतने सारे लोगों की सहायता कर रहे हो, आपको अलग से किसी को जाके बंधन देने की या उसको आत्म साक्षात्कार देने की जरूरत नहीं है। आपका चित्त उस पे जाएगा, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, और जब वो उठेगी वो आपकी वाइब्रेशंस खींच लेगी। और जब आपके वाइब्रेशंस कम होंगे तो आधा एक दिन ये समस्या रहेगी, और दूसरे दिन इतनी तेजी से बहेंगे, क्योंकि वो और बढ़ा दिए गए। परमेश्वरी हमको वाइब्रेशंस दे ही किस लिए रही है? यही कार्य करने के लिए, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। क्या करेंगे वो आपको देखे यदि आप उनका प्रयोग नहीं कर रहे, उनका यंत्र नहीं बन रहे, है ना? ये और एक चीज और, जैसे अपन ने प्रश्न लिया कि किसी विशेष चक्र पे मतलब जो है विचार शून्यता ज्यादा आती है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। किस जगह होता है? हृदय चक्र पे। हाँ, जगदम्बा में। अच्छा देखो, सबसे पहली बात ये क्यों मैंने पूछा, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं और जब हम आत्मा में जाते हैं तो कई बार तो आत्मा में इतनी गहनता आती, कभी कभी नहीं आती। आत्मा में अक्सर ही बहुत गहन ध्यान होता है, लेकिन कब? देखिए, चक्र आपके हैं, आपके शरीर के अंदर है। अब आपके यहाँ देवी देवता बैठे हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, है ना, और आप उन पे चित्त नहीं दे रहे, तो एक मोटे मोटे तौर पे तो आप ध्यान में हैं, लेकिन उस चक्र पे कितना वर्क हुआ, उस चक्र पे कितना वो घूमा, आत्मा में कितनी लौ उसकी बढ़ गई, प्रकाश की क्षमता, कितना प्रकाश बढ़ गया। ये अगर आत्मा पे जाने पे ध्यान नहीं आ पा रहा, इसका मतलब अभी साक्षी बनना, डिटैचमेंट अभी और होना बाकी है, वरना आत्मा में गहनतम ध्यान होता है ना। और मध्य हृदय में तो बहुत सरल है, क्योंकि मध्य हृदय में जाते ही तो जगदम्बा जागृत हो गई। वहां तो हिलता ही नहीं है चित्त। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो और जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि हम देखिए, सहयोग हमें किसने दिया? ये श्री माता जी निर्मला देवी ने दिया है ना। तो उनके श्री चरणों में जब हम उनको, उन श्री चरणों को अपने सहस्त्रार पे महसूस कर सके, इसीलिए मैंने कहा था श्री चरणों की फोटोग्राफ्स भेजिए। तो जैसे जैसे हम बार बार श्री चरण देखते जाएंगे तो हम उनको महसूस करते जाएंगे। जैसे कोई श्री चरण है, वो एकदम इतना लुभावने हैं, इतने मन भावन है कि आंख बंद करो या खोलो, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। कोई कोई श्री चरण, और कोई कोई नहीं रहते, है ना। तो जो चित्त में बस जाते हैं श्री चरण, उनको आप अपने सहस्त्रार पे रख लो, और फिर वहां से परम चैतन्य बहने लगता है। जैसे जो मैं बता रही हूँ अभी करिए, हम सब लोग करें, आंख बंद करके, और सहस्त्रार पे महसूस करें कि श्री माता जी के श्री चरण रखे हुए हैं,
जो भी आपको सुंदर लगते हैं। और यदि ये महसूस नहीं हो पा रहा है तो अभी कृपा आरंभ नहीं हुई है। महाकाली के श्री महाकाली के श्री चरण आ रहे। मुझे थेम्स रिवर में श्री माता जी के जो एक पत्थर पे माँ खड़ी हुई थी और थेम्स रिवर के ही पानी से, थेम्स रिवर इंग्लैंड की एक रिवर है जिसकी गंगा जैसी महत्ता है। माँ ने वो ऊंचा किया हुआ सबके साथ खड़ी है। हाँ खड़ी है और वहां पे वो वहीं के पानी से उनके श्री चरणों पे डाल रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो श्री माता जी मेरे सहस्रार के ऊपर खड़ी हैं, ब्रह्मांड में छाई हुई है, पूरा विराट शरीर, विराट स्वरूप। और जो थेम्स रिवर का पानी है वो परम चैतन्य बन के मेरे ये अंदर। अनुभूति मुझे भी कई बार हुई। अपने अंदर तो नहीं, पर मुझको ऐसा लगता है कि माँ सबको शुद्ध कर रही है, इस पानी को शुद्ध करके, जल को अमृत बना के जैसे सब तरफ फैल रहा है। कुछ ऐसी अनुभूति मुझे भी उसको देख के कई बार हुई। बिल्कुल। दीदी ये चित्र मैंने नहीं देखा, कभी मुझे भेजना। हाँ वीडियो है, मैं भेजूंगी आपको वीडियोस याद रखने का प्रयास करें, या प्रयास क्या करे, वो अपने आप ही चित्त पकड़ लेगा। जय श्री माता जी। दीदी हम पुराने वीडियो भी कई देखे हैं आपके, बहुत अच्छे हैं। इससे सारे ग्रह के और ये सब है, शनि ग्रह, ये सब प्लूटो सब, हमने वो भी वीडियो से बहुत अच्छे, हमने कई कई बार देखे दीदी। हाँ मैं भी बहुत देखती हूँ। ये तो सब श्री माता जी ने करवाया हुआ है, क्योंकि हम वो सब कर आए। ये जो सामूहिकता है ये लेके चलती है, ये सामूहिकता कि आपको वो सब ज्ञान होगा ही। तो वो तो सब आपको जानना ही है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पहले वीडियो की बात करें, मैं अपने वीडियो की बात नहीं कर रही थी, मैं श्री माता जी के जो वीडियोस हैं जहाँ पे वो कैसे आई, उनकी भाव भंगिमा क्या है, चित्त एकदम ठहर जाता है कि माँ देखो कैसे देख रही हैं, माँ कितने प्यार से देख रही हैं, माँ गुस्सा कर रही है, माँ कुछ ढूंढ रही है, किसी से कुछ मंगवाना चाहती है, चाहे फिर वो कोई एक मतलब लॉरेंजेस ही सही कि माँ क्या गले में तरावट देने के लिए, या जब माँ के श्री चरण पोंछ रहा है कोई तो माँ कैसा महसूस कर रही है, वो सब चित्त में ठहर जाए वो चीज, वो ही आप मध्य हृदय में वो जैसे एक वीडियो सा चला ले। तो जो वो वीडियो चल जाता है ना, क्योंकि चित्र में क्या है, हो सकता है एकदम से कनेक्ट ना हो पाए। मेन चीज है कनेक्शन परमेश्वरी के श्री चरणों से और परमेश्वरी से। यदि वो हमारे हृदय में, अगर माँ ने हमें इस योग्य समझा है कि हमारा हृदय इतना स्वच्छ है, तो वो वीडियो हमारे हृदय में चल पड़ेगा। और यदि माँ ने इस योग्य नहीं समझा है, वो अभी और समय बाकी है, क्योंकि हृदय क्या है, उनका परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो यदि उस प्रतिबिंब में माँ नहीं आई है तो अभी थोड़ी देर बाकी है, और मेहनत करने की आवश्यकता है, और समर्पण करने की आवश्यकता है। आप देखिए कभी कभी मूलाधार चक्र पे हम श्री गणेश जी को अगर देखें तो अलग अलग स्वरूप नजर आते, कभी कभी उनको चोट भी लगी होती है। आप देखिए, आप ये एकाग्रता बढ़ाइए अपने अंदर, जो देवी देवता बैठे हुए हैं या किसी और के अंदर भी, तो पहले अपने अंदर का प्रयास करें, फिर किसी और के मतलब मूलाधार चक्र पे यदि चित्त डाले तो आपको तुरंत आ जाएगा, ओ ये देवता तो नाराज है ना। तो उनका नाम लेने से, उनसे एकदम हृदय से प्रार्थना करने से, गिड़गिड़ाने से वो प्रसन्न हो जाते कि क्षमा कर दीजिए, हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कर दीजिए। तो अगर किसी
जगह चित्त ले जाने से वहां के देवी देवता या तो आपको दिख जाएंगे, या गहरी निर्विचारिता आ जाएगी उस चक्र पे, या फिर एक बस ऊर्जा का एहसास होगा, नहीं तो फिजिकल रूप में वो चक्र घूमता हुआ मतलब आपको महसूस होगा। आप अपने चक्र को घूमता हुआ बहुत अच्छे से गोल गोल घूमता हुआ, जैसे चक्र मतलब चक्का, पहिया, व्हील घूमता है वो। तो आप कितनी चित्त एकाग्र है, फोकस्ड है कि वहां पे वो पहुंच सके। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मावलोकन एज इन अपने चक्रों पे चित्त को ले जाए, तो वहां पे जो देवी देवता बैठे हैं उनको अच्छा लगेगा। अगर हम वहां चित्त नहीं ले जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो चले जाएंगे। दीदी दिखाई देते हैं, जय माता दी, देवी देवता दिखाई देते हैं, मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। नहीं, मुझे भी कोई ज्यादा विशेष नहीं दिखाई देते, कभी कभी दिख जाते, वो तो उनकी मर्जी है। हाँ, दीदी एक और एक है। दीदी लक्ष्मण बोल रहा हूँ। अभी आपने बोला अपने सहस्त्र पे चित्त को स्थिर कीजिए और माँ के चरण कमलों को स्थापना कीजिए। चरण कमलों पे ही चित्त स्थिर कीजिए, सहस्त्र पे तो क्या चित्त स्थिर होगा, मुश्किल हो जाएगा। माँ के श्री चरण अगर ऊपर सिर पे आ गए तो फिर स्थिर हो जाएगा। हाँ, मुझे बस इतना ही एहसास हुआ, एक चंद्रमा का ही आकार दिखाई दिया, उसमें श्री माता जी हैं, उसके पीछे एक रेड कलर का पत्थर दिखाई दे रहा। हाँ, तो रेड कलर का पत्थर तो श्री गणेश ही होते हैं। मतलब ठीक है, त्रिकोणा टाइप है, ट्रायंगल टाइप है। हाँ, तो वो फिर सेक्रम बोन में आपको महसूस हुआ होगा। हाँ, जब भी कोई कलर आ रहा है, एक मिनट, जब भी कोई कलर आ रहा है ना, उस चक्र में दिक्कत है। उस कलर आने का मतलब ये नहीं कि वहां से आप आशीर्वादित हो गए, उस चक्र में दिक्कत है, इसीलिए वो कलर आ रहा है। और वो कलर जो है बैलेंस कर रहा है, उस चक्र को ठीक कर रहा है। जैसे अगर नीला रंग दिखा तो विशुद्धि में दिक्कत है, इसीलिए हमारी ऑरा में जो कलर्स दिखते हैं, हमारी जो ऑरा है, हमारे चारों तरफ हर चक्र का रंग है, और वो सब रंग मिलके एकदम श्वेत रंग हो जाता है। ठीक है, और अगर एक एक चक्र का रंग अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब हमारा जो सूक्ष्म यंत्र है वो परमेश्वर के द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, वो रंग दे करके उस चक्र को बैलेंस में लाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। ठीक है, जय श्री माता जी दी। अगर कभी महसूस भी होता है कि ये चक्र अपना आज सही मतलब जो है कुछ अपने को लग रहा है उसमें करो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मूलाधार में लग गया, मान लो आज के अपने से गणेश जी प्रसन्न है, या मूलाधार वहीं पे चित्त रखे और गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा तुरंत। जय श्री माता जी। रजनी जी, अभी जब ध्यान के लिए ध्यान शुरू हुआ जी, तो एकदम स्वादिष्टान, लेफ्ट स्वादिष्टान आया था जी, और वो हमारी सामूहिकता में किसी बहन का या किसी का भी होगा जी। तो बस जरा सा लगा कि है कुछ दिक्कत, और तब तक शुरू हो चुका था अपना ध्यान यात्रा और गए, है ना। तो आप अगर ये सामूहिकता से आ रहा है तो वैसे ही आपको चित देने की जरूरत नहीं, माँ अपने आप क्लियर करती चली जाती है ना। क्योंकि जब आपकी शुद्ध इच्छा माँ की तरफ चली गई, लेफ्ट हैंड आपका खुल गया है ना, या दोनों हाथ खुले हुए माँ की तरफ, तो बिल्कुल भी हमें फिर चित डालने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। और मैं जरा सा बोलना चाहूंगी बेटा, क्योंकि इतनी सुंदर सामूहिकता चल रही है, इतने सुंदर ध्यान चल रहे हैं कि निर्विचारता अगर कोई मुझसे पूछे तो मूलाधार से ही शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं कि कभी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं जाता है, पर मूलाधार से ही इतना पावन हो जाता है
कि मन और हृदय पे आते आते तो कोई अलग हृदय समझ ही नहीं आता है, एक ही हृदय हो जाते हैं सारे, इतना वाइब्रेशन भर चुका होता है। और जो रोशनी आत्मा की, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि जो सुबह की भोर होती है, भोर एक रोशनी, एक अलग की, मतलब पूरा एक होके ऐसा लगता है जाने कितना विशाल हृदय है और इसमें सब कुछ समा सकता है। बहुत सुंदर जो आत्मा पे चित्त तुम डलवा रही हो अलका बेटा, बहुत सुंदर स्थिति बनती है। और सहस्त्रार पर जो श्री चरण की बात की, तो बिना सहस्त्रार पर और हृदय में माँ के श्री चरण लिए इतनी सुंदर स्थिति बनती ही नहीं। जैसे ही आप सहस्त्रार पर लेके आते हो और हृदय सहस्त्रार एक होता है, और साथ में तुम लेके जो यात्रा पर चलती हो, माँ की तो इतनी असीम कृपा है कि उन्होंने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे माध्यम से ये ध्यान कराए हैं और ये जो चित्त की स्थिति प्रदान की है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब तो बुआ जी अलग ध्यान करते हैं ना तो भी अनुभूति आने लगी, वरना पहले तो मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। बस बस बस। और जो मैं कहना चाहूंगी अलका बेटा से, कि जो इन्होंने पांचों तत्वों में जो समावेश कराकर जो ध्यान कराए हैं, अब धीरे धीरे सब समझ आता है कि ये श्री हनुमान जी की शक्तियां मिल रही हैं हमको, कि हमारे अंदर वो अणिमा शक्ति आ रही है, कि हम कितना समावेश हो जाते हैं कि हम अलग है ही नहीं। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू माँ, और थैंक यू सामिप्ता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि जहां भी हम चित्त देते हैं उसके अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं, और जब हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एक मय हो जाते हैं, तो उसके समस्त गुण और शक्तियां हमारे अंदर भी, क्योंकि बूंद जब सागर में गई तो वो सागर ही बन गई, अपना अस्तित्व उसका सागर ही है, फिर वो बूंद नहीं है। तो यदि हम मंगल ग्रह में, हम बुध ग्रह में प्रवेश कर जा रहे हैं, वहां चित्त डालते ही एकदम परमिएशन हो जाता है। तो इसका मतलब उनके गुण और शक्ति, क्योंकि हम स्वयं वो ग्रह बन गए, तो उनके गुण और शक्तियां हमारे अंदर बहने लग जाते हैं तुरंत, क्योंकि हम खुद शनि ग्रह हैं, हम खुद सूर्य हैं, क्योंकि परमिएट कर गए हम। Am I clear? एक चीज और है दीदी, ध्यान के समय तो अपन ने निर्विचारिता की बात की, लेकिन दिन भर भी निर्विचारिता ही रहनी चाहिए ना। तो वो तो रहती ही है, मतलब वो निर्विचारिता ऐसे नहीं होती है कि जैसे ध्यान के समय हम करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा बचपन से हमें सिखाया गया है, ध्यान से काम करो, ध्यान से सब्जी काटो, नहीं तो हाथ कट जाएगा। मतलब सब कुछ ध्यान से करो। अगर आपने ध्यान से नहीं किया, माला बना रही हो श्री माता जी की, आपको सुई चुभ जाएगी, क्योंकि ध्यान से नहीं किया। इसका मतलब हम हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में हम लोग को ध्यान में रहना ही सिखाया गया बचपन से। हम ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे, ये अलग बात है, लेकिन ध्यान ही में रहना। ध्यान शब्द का सही अर्थ समझ में आ रहा है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में रहना, फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस के साथ जो काम करो पूरा चित्त वहीं पे होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, पूरा 100% चित्त आपका पढ़ाई में होना चाहिए। काम कर रहे हो, 100% चित्त काम में होना चाहिए। तो यही ध्यान है। जब आप वर्तमान में हो, आपका कंसंट्रेशन पावर एकदम स्ट्रांग होता है, और यही ध्यान है, यही ध्यान है। ध्यान में ये नहीं, और अगर आप थोड़ी देर भी शांत बैठो तो एकदम खिचड़ी लग जाती है, पता नहीं कैसे लग जाती है। चाहे आप ध्यान करें चाहे ना करें, आप बैठ जाइए, एक बार माँ का नाम लो। कहते हैं वो मधुराष्टकम, अगर आपने सुना है कि सब कुछ मधुर है,
मतलब जैसे ही आप बैठो और माँ का नाम ले लो और सोच लो, किसी देवी देवता के बारे में सोच लो, तो पता नहीं कहाँ से खींची मुद्रा लग जाती है और इतना रस बहने लगता है। आप देखिए, हो रहा होगा। अगर ये यहाँ पे कहा जा रहा है तो वो घटित हो रहा होगा, सिर्फ आपका चित्त वहां श्री माता जी ले जाना चाहती है। जीभ तो सीधी ही रहती है ना, टेढ़ी तो नहीं होती? ना क्यों हो जाएगी टेढ़ी? ऊपर हो लगी रहा है खींच तालू से लगी होती है। तालू से अभी अलका बात कर रही थी, लगातार तालू से लगी हुई हाँ, थी। सीधी जीभ लगी हुई थी ना तालू से। मतलब जीभ तो नॉर्मल अवस्था में रहती है, वो हाँ, बीच से ऊपर उठ के तालू लॉक हो जाता है। हाँ, तालू से लग जाती है वो। जैसे खींची अवस्था में तो थोड़ी सी पुट्ठी कर देते हैं ना। नहीं, हमें करना कुछ नहीं होता है। अगर अपने आप होती है। मुंह में ऐसे रस सा भर रहा है, माँ का नाम लिया, और कई बार तो मंत्र बोलने ही मुश्किल हो जाते, इतना मधुर रस बहने लगता है। हाँ, ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहती थी दीदी। अकेले में जब ध्यान करती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती मैं कोई मंत्र बोलूं कभी कभी, और चुपचाप ध्यान करूँ, ये क्या? ये तो बहुत अच्छी अवस्था है ना रजनी। देखिए, मंत्र और ये सब है प्रारंभिक अवस्थाओं के लिए, एक्चुअली देखा जाए तो होता कभी कभी है, पर ऐसा होता है। ये मंत्र मतलब हम जो भी बोल रहे हैं, परमेश्वरी बोल रही है हमारे अंदर से, तो हर शब्द अपने आप में ही मंत्र है, क्योंकि माँ की कही हुई बात कह रहे हैं। माँ जो बुलवा रही है वो बोल रहे हैं। हमारी प्रार्थना पता है ना, आप जो चाहें वही मैं बोलूं, आप जो चाहें वही मैं करूं, और आप जो चाहें वही मैं बनूं, वही सुनो। तो कान भी माँ के हैं, मुंह भी माँ का है, जिह्वा माँ की है, आंखें माँ की हैं, हम माँ के ही हैं, यंत्र है सिर्फ। आपने देखा कि कोई भी यंत्र अपने आप वायलिन रखा है चल पड़ा? नहीं, कोई उसे बजाएगा तब चलेगा। तो हमको भी जब माँ आदेश देती है तभी हम बोलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि यंत्र है ना। नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ये यंत्र। अगर यंत्र बज रहा है, संगीत आ रहा है, तो कोई उसको बजा रहा है। तो हम यंत्र हैं, एक वायलिन, एक गिटार, एक हारमोनियम की तरह। और यदि हम बोल रहे हैं तो परमेश्वरी जो बुलवाना चाह रही है वही बोला जा रहा है। हमारे शब्द हमारे नहीं है। ये कनेक्शन होना चाहिए श्री माता जी के साथ। अब फिर भी दीदी अभी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कुछ मतलब आगे बहुत वो तो है पीछे ही, है। वो तो है ही, बहुत मतलब आगे तो बहुत कुछ है। निश्चित रूप से रजनी, निश्चित रूप से। लेकिन प्राप्त सब निर्विचारता में ही होगा। अगर निर्विचार ही नहीं तो फिर ये कैसे संभव है? आपके विचार तो इधर उधर है, फिर किस बात का आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है? प्रथम सीढ़ी तो निर्विचारिता में ही ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। हाँ, तो माने का ये सहयोग मात्र बातचीत रह जाएगी अगर निर्विचारता नहीं है। निश्चित है। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? दीदी, कल की हम आपको बात बता रहे हैं। कल हमारा चित्त जो है थोड़ा सा बेटी पे गुस्सा था, थोड़ा सा भटका हुआ था। तो कल हम अभी ध्यान क्या बात करें, तो कल हम खाना बना रहे थे ना, तो मेरी जो है वहां से ध्यान हटा, मेरी 3 उंगलियां इतनी तेजी से जल गई। ये अंगूठा और ये तर्जनी, ये भी आपका विशुद्धि वाला और मध्य वाला, नाभि वाला। तो ये हमारा कि जरा सा ध्यान से हटा, हमको बार बार मन में आ रहा है कि हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों उसमें अटैच हो रहे हैं। और फिर तुरंत ऐसा हुआ, फिर समझ में आ गया। बस मन में यही बोलते रहो कि हम आत्मा है और माँ ये संसार आपका है, और हमें पूर्ण विश्वास है आपने इसको देखना है। दिन में 15 बार बोलो। और मेरा चित्त तो हमेशा हर क्षण माँ आपके चरणों में रहे, मुझे अकर्म में स्थापित कर दो। मैं तो कुछ भी चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकती, सब करने वाली आप है। और हमें परम चैतन्य पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो कर रहा है। माँ हमारे लिए और सभी देवी देवता जागृत है और हमारे कार्य हो रहे हैं। तो धीरे धीरे वो आपको चीज मिल जाएगी। और प्रार्थना जो है अपने अकेले के लिए ना करके पूरी मानवता के लिए कर दो कि माँ सबको आत्मा बना दो, सबको आत्म स्वरूप के दर्शन दो, सबकी माँ कुंडलिनी को जागृत कर दो। तो सुबह सुबह अपनी आत्मा को नमन, अपनी माँ कुंडलिनी को नमन, और मानवता की आत्मा और माँ कुंडलिनी को नमन। तो धीरे धीरे जो सब प्रश्न है वो भी खत्म हो जाएंगे
और निर्विचारिता भी गहन हो जाएगी। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर शिल्पा। हाँ, ये बहुत अच्छा। दीदी मेरी एक प्रॉब्लम, मेरा शुरू से ध्यान लेफ्ट हार्ट पे ही रहता था, शुरू से। अब भी ज्यादा लेफ्ट हार्ट पे ही रहता है। मैं इसी बात में कंफ्यूज रहती थी कि सेंटर हार्ट, ये सब लोग कहते हैं सेंटर हार्ट पे रखो, और मैं लेफ्ट हार्ट पे मेरा रहता है। नहीं नहीं, माँ ने देखो जहां भी चित्त जा रहा है ना, मतलब हम कौन है, हम क्या, हमारी बिसात क्या, हमारी औकात कि हम अपने चित्त को दिमाग से कंट्रोल कर लें। वो वही जाएगा जहां आवश्यकता है। तो अगर आपका चित्त आत्मा पे जा रहा है तो उसकी ही जरूरत है, तो वहीं जाने दें। अगर हम मध्य हृदय में आ रहे हैं तो हमको उसकी, और जो सामूहिकता में हो रहा है वो सामूहिकता की जरूरत के अनुसार होता है। फिर वो अलका गुप्ता या मधु चावला या मधु गुप्ता या लक्ष्मण या रजनी, ये किसी की व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत समस्या या व्यक्तिगत उसमें नहीं होता है। बोल जरूर मधु गुप्ता नहीं होंगी या अलका गुप्ता होंगी, लेकिन सामूहिकता के अनुसार परमेश्वरी करवाती है। कोई भी आज तक ये कह दे कि मैंने अपने दिमाग से ध्यान करवाया, असंभव है। हम हृदय में होते हैं, हृदय से ध्यान कराते हैं और परमेश्वरी कराती है हमें। मुझे तो कभी नहीं पता होता कि मैंने क्या बोला और क्या माँ ने बुलवाया होगा। अगर मैं सुनूं तब मैं, मतलब शायद मुझे पता चले कि हाँ मैंने बोला क्या था, क्योंकि वो पूरा हम यंत्र है और वो बोल तो माँ ही रही है। इसीलिए अगर हमारा चित्त भी, मतलब अगर कहीं और खिंच रहा है तो उसको जाने दे, उसको क्यों तकलीफ देनी है, वो तो स्वतंत्र है ना। ठीक है, ठीक। हाँ चलिए फिर आज के लिए बस करें, हो गए काफी प्रश्न। ठीक है, चले आगे। ठीक है जी। बस 5 मिनट के लिए माँ से चित्त को पूरी तरह से शांत कर लेंगे, एकदम शांत, एकदम शांत, निर्विचार हो जाएंगे। कोई भी पुराना या नया विचार नहीं, कोई भी भूतकाल या भविष्य का विचार नहीं, कोई भी अच्छा या बुरा विचार नहीं, कोई विचार नहीं। हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात श्री गणेश है। कृपा करके अपने विघ्न हरता स्वरूप से मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर दे माँ। श्री गणेश जी, आप मेरे हर चक्र पे विराजमान हो जाइए। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर रखेंगे, अपने ही चक्रों पे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, रीढ़ की हड्डी के अंदर, नाभि, पूरा चित्त नाभि पे, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और ऊपर के अनेक चक्र, सब पे गणेश जी विद्यमान विराजमान।
पूरा आकाश तक चित्त, मूलाधार से आकाश तक हमारे चक्रों ने हमें जोड़ दिया है। चित्त एकदम एकाग्र रखें। अब धीरे से अपने चित्त को बाएं हृदय में लाएंगे और इसको प्रकाशित होने देंगे आत्मा के प्रकाश में। आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हो। शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार नहीं, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हो। मेरी आत्मा में प्रकाश भर दीजिए। अब अपने चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा का दरबार पूरी तरह से प्रकाशित। माँ जगदम्बा सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ विराजमान, सभी देवी देवता माँ के दरबार में। श्री गणेश, प्रथम पूज्य श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री हनुमान, श्री भैरवनाथ बैठे हुए दिख रहे हैं। सबको नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कृपा करेंगे और आदि शक्ति के भक्तों पे विशेष चित्त रखें, जिससे वो भी आप ही की तरह आदि शक्ति का कार्य कर सके। कृपा कीजिए, पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। पूरा चित्त श्री माता जी के चारों चिरबालकों पे, पूरा चित्त मध्य हृदय। सबकी शक्तियों के साथ चित्त को विशुद्धि चक्र में उठाएंगे। विशुद्धि चक्र श्री राधा कृष्ण, श्री विष्णु माया, श्री यशोदा, श्री विठ्ठल रुक्मणी। सबको नमन करेंगे। पूरा चित्त गले के अंदर। हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे आपका वाक चातुर्य और वाक माधुर्य प्रदान कीजिए। कृपा कीजिए। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मुझे साक्षी स्वरूप प्रदान कीजिए। चित्त को आज्ञा चक्र पे लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री यीशु मेरे से क्षमा की शक्ति का वरदान लेंगे, सबको क्षमा कर देंगे। बैकाख्या पे श्री महागणेश से प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु महागणेश, मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए।
मेरा बैक आज्ञा चक्र खोल दीजिए, पूरा चित्त बैक आज्ञा पे। बहुत सुंदर। सहस्त्रार पे चित्त लाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे और उनसे बहता हुआ परम चैतन्य का अनुभव लेंगे। पूरे शरीर में फैल रहा है। बहुत सुंदर। चित्त को ऊपर के सभी चक्रों में उठाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए, पूरी तरह से डिटैच कर दीजिए माँ, जिससे ये श्री सदाशिव के श्री चरणों में पहुंच सके। कृपा कीजिए माँ। उठाते जाएंगे चित्त को आकाश तक, और आकाश से पूरे विश्व में बरसने देंगे। पंच तत्वों पे भी पड़ने देंगे। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भेदन करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे। सभी ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, प्लूटो, सब पे चित्त परमीट कर जाएंगे। सभी ग्रहों की कृपाओं को महसूस करें। और ऊपर उठाएंगे चित्त को, और ऊपर और ऊपर वेदन करेंगे। शून्य सरोवर में आएंगे। श्री सदाशिव के श्री चरणों में सर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, ही प्रभु आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। योग प्रदान करिए, समा जाएंगे। समा जाएंगे। पूरा चित्त श्री सदाशिव के अंदर घुस गया है, प्रवेश कर गया है। धीरे धीरे बाहर आएंगे। श्री चरणों में सर रख देंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु कोई भी विहित या अविहित कोई भी अपराध पंचेंद्रियों के द्वारा हुआ, मन वचन या कर्म से हुआ, किसी भी जन्म में हुआ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये शिव शंभु कृपा करें। प्रेम, दया, शक्ति, क्षमा, शांति, करुणा मेरे अंदर भर दे।
आशीर्वादित होगी, अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, पूरे विश्व में एक बार फिर से परम चैतन्य फैला देंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पंचतत्व अपने सहस्त्रार में आएंगे और सहस्त्रार में श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। और अपने पूरे परिवार पे चित्त को बरसने देंगे, परम चैतन्य में डूबने देंगे सबको। और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया। ये हमारा प्रॉमिस। मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधार। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। माँ के आशीर्वचनों को सुन के जो शरीर में प्रतिक्रिया हुई है, हृदय में, उसका अनुभव करेंगे। श्री माता जी हमारे साथ हर पल हर क्षण है। हमें एहसास बनाए रखना। श्री चरणों में नमन करके, धन्यवाद करके धीरे धीरे अपने मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, उनके चारों चिरपालकों को नमन करेंगे, हमारी सहायता के लिए धन्यवाद करेंगे। यहीं विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। श्री माता जी हर पल हर वक्त हम सभी के साथ रहें। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी बहुत बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू दीदी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा, थैंक यू माँ, इतने सुंदर सेशन देते। थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय श्री माता जी।